नमस्कार, मैं हूं नरेश तनेजा और आप सुन रहे हैं navbharattimes.com के डिजिटल प्लेटफॉर्म कार्यक्रम। दोस्तों, इन दिनों मीडिया में श्रद्धा और आफताब का मामला छाया हुआ है, जिसमें आफताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा की न केवल हत्या की बल्कि और भी ज्यादा नृशंस होते हुए उसके 35 टुकड़े कर डाले। इसकी छानबीन चल रही है और दिल्ली, मुंबई और कई स्थानों पर इसकी खोजबीन उसके अंगों की जा रही है कि उसने कहां पर उसके टुकड़े डाले। लेकिन इस बीच सवाल ये उठता है कि एक लवर जो अपने लिव इन पार्टनर के साथ रह रहा है और उसको प्यार करता है, वो भी उनके साथ रह रही है, तो कैसे उसके दिमाग में उसको मारने की या उसकी बात बर्दाश्त ना होने पर उसको मारकर और टुकड़े टुकड़े कर देने की बात पैदा हुई। ये क्या दिमागी हालात के संकेत हैं या कुछ और वजह? इस बारे में हम बात करने के लिए इस समय हमारे साथ मौजूद हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के साइकेट्रिस्ट जाने माने डॉक्टर समीर पारेख। डॉक्टर साहब नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी। जैसा कि मैंने कहा कि आफताब ने श्रद्धा को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, तो बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं। लोग कह रहे हैं कि शायद ये भी एक थ्योरी है कि उसके दिमाग में कोई गुस्से की वजह से ऐसा कर दिया उसने। वो भी कह रहा है कि आउट ऑफ फिट ऑफ एंगर वो कर दिया, या कोई हार्मोन्स चेंजेस आए जो सनक सवार हुई और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। ऐसा भी कुछ होता है क्या? नहीं, मुझे लगता है कि हमें ये हार्मोन के बारे में या केमिकल्स के बारे में यहाँ बात करना सही नहीं है। उसका मेन कारण ये है कि जब हम इस तरह की बात करते हैं तो हम ऑलमोस्ट ऐसा कह रहे हैं जैसे किसी के बस में नहीं था और किसी ने कोई एक्शन ले लिया। और मुझे बहुत स्ट्रांगली ये लगता है कि साइकोलॉजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ को हमें इस तरह से नहीं आंकना चाहिए और समझना चाहिए कि हम उसके अंदर ये देखें कि अगर कोई क्राइम हुआ है तो क्या वो उसके कारण है। मुझे तो लगता है ये कोरिलेशन ही हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जितना हम ये कोरिलेशन करते हैं उतनी हम मानसिक बीमारियों के बारे में भी धारणाएं गलत करते हैं। जहां तक यहाँ की बात है, देखिए मेन चीज क्या है, एक बात समझने की है, और वो यहाँ पे ये है कि हम में से कभी कोई किसी को ये नहीं पता चल सकता जब तक किसी से डायरेक्टली बात ना हो, डिस्कशन ना हो, समझ ना आए कि भाई आपने कुछ किया तो वो क्यों किया। हम कंजेक्चर कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं क्यों। मेन चीज यहाँ पे ये है कि जब भी कोई शख्स किसी भी और इंसान का नुकसान पहुंचाता है, खास करके शारीरिक नुकसान पहुंचाता है, तो जो मेन एस्पेक्ट है वो ये है कि उसमें एम्पैथी नहीं थी, यानी संवेदनशीलता नहीं। आप किसी को अगर छोटी सी तकलीफ भी देते हो तो आपको महसूस होना चाहिए कि इंसान होने के नाते कि किसी और को तकलीफ हो रही है और उसकी तकलीफ आपको महसूस होनी चाहिए, खास कर का उससे किसी भी तरह का संबंध हो तो वो तकलीफ और ज्यादा आपको पीड़ा देनी चाहिए। जब आपके अपनों को कोई परेशानी होती है तो आप कैसा महसूस करते हैं? तो अगर आप ही अपने किसी अपने को तकलीफ देंगे तो आपको वो बात चुभनी चाहिए। तो इसे कहते हैं एम्पैथी। अगर वो एम्पैथी नहीं है, दूसरा रिमोर्स नहीं है। रिमोर्स यानी कि मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने एक बार हाथ उठाया, मुझे लगा मैंने बहुत बड़ी गलती करी और मैंने ये डिसाइड किया कि आगे मैं अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं होने दूं। ये रिमोर्स हुआ, कोर्स करेक्शन हुआ, राइट। लेकिन कोर्स करेक्शन या अपनी गलती का एहसास या समझना गलत किया है, एम्पैथी है, वो नहीं है। और उसके बाद आपने जो कर लिया आप उसको सिर्फ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। विच मीन्स आपको ये बात समझ में आई है कि जो किया है वो सही नहीं है, चाहे आपको संवेदनशीलता ना आ रही हो, लेकिन ये समझ में आया है कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है। मतलब अगर लोगों को पता चला तो मेरा नुकसान होगा, ये समझ आप में है, राइट। यहाँ पर मैं और इसीलिए आपने उसको छुपाने की कोशिश करी। तो मेन हम इसको इसी तरह से देखते हैं, लैक ऑफ एम्पैथी एंड लैक ऑफ रिमोर्स। दो तीन छोटी छोटी बातें पैदा हो रही हैं, जैसे आपने कहा एम्पैथी, रिमोर्स या कोर्स करेक्शन। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में ये पैदा होती है तो क्या माना जाए कि वो फिर मानसिक समस्याएं की वजह से हुआ है? नहीं, तो भी ये नहीं। बात मैं इसीलिए बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, तो भी मियरली नॉट हैविंग नहीं, मियरली ये कहना कि हम में एम्पैथी नहीं है, इसका मतलब साइकोलॉजिकल बीमारी है, ये बात बिल्कुल सही नहीं। आपकी पर्सनालिटी का ये हिस्सा है, आपकी पर्सनालिटी में आपको ये बात नहीं आई, इसका ये मतलब नहीं है कि इसको एक बीमारी का स्वरूप मान दिया जाए।
तो आप ये बताइए फिर मानसिक समस्या की वजह से हत्या कब हो जाती है, उसके क्या लक्षण होते हैं? नहीं, पर मुझे लगता है कि मानसिक समस्या और हत्या को जोड़ना अपने आप में सही नहीं है। नहीं, अगर क्योंकि मानसिक पहले से ही नहीं मानसिक अगर किसी को समस्या मान लीजिए जेन्युइन होती है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, तो फिर उसके क्या लक्षण होते हैं कि इसने मानसिक समस्या की वजह से कुछ कर डाला है? तो मैं वापस यही रिपीट करूंगा क्योंकि ये कहना बहुत जरूरी है कि मानसिक बीमारियों को क्राइम से जोड़ना और उनका आकलन करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही आप ये कहना चाह रहे हैं कि मानसिक समस्याओं की वजह से कंट्रोल दिमाग का नहीं खोता किसी का भी? मैं ये नहीं कह रहा हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि ये पहलू को रखना कि मानसिक बीमारी और क्राइम का कोरिलेशन है, मुझे लगता है कि ऑलरेडी मीडिया में इसके बारे में, फिल्मों में, कहानियों में, चीजों के बारे में वैसे ही ज्यादा लिखा जाता है। नहीं, उस कारण से लोगों को ऐसी धारणाएं आती हैं। मैं समझ मुझे पूरा करने दीजिए, ये बहुत जरूरी है। मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्या कभी मानसिक समस्याओं को जैसे कंट्रोल खो जाता है आदमी का? अलग अलग बीमारियों में अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी मुमकिन है कि अगर आपको माने कोई मेडिकल बीमारी है जिसमें आपको बुखार है, बुखार के कारण डिलीरियम हो गया, विच मीन्स आपके किसी और बॉडी के पार्ट में प्रॉब्लम आने से डिलीरियम हो गया, यानी कि आपका उस समय होशो हवास नहीं है। ऐसे कितनी बार होता है कि लोग गफलत हो जाती है, हमें वो भी होता है ब्रेन सिंड्रोम्स में। तो मेरी जो पॉइंट है यहाँ पे ये है, मानसिक बीमारी और क्राइम को जोड़ने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हो, अगर हो तो वो उस इंडिविजुअल सिचुएशन को बेस पे होगा, विच बेसिकली मीन्स हजारों लाखों लोगों को जिनको बीमारियां होती हैं, उनमें से अगर किसी एक में क्राइम हुआ है तो उस क्राइम का अगर उस बीमारी से कोई कोरिलेशन हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन ज्यादातर बीमारियों में नहीं होता। अच्छा, तो इसका मतलब मुझे जो समझ में आ रही है, इससे पहले कि मैं नेक्स्ट सवाल पूछूं, ये कि आप ये कह रहे हैं पहले से कोई एस्टैब्लिश मानसिक रोगी हो काफी समय से और उससे ऐसा हो जाए तो माना जा सकता है, वो भी बहुत कम चांसेस है? नहीं, और वो भी डिपेंड करता है कि किस तरह का रोग हो, किस तरह की प्रॉब्लम हो, बहुत से और पहलू हैं। इसीलिए मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि क्योंकि खास करके एंटरटेनमेंट मीडिया में फिल्में बनती हैं, कहानियां आती हैं, जहाँ पे बार बार नहीं, तो हम ये कह दें कि हर मानसिक बीमारी को हत्या से नहीं जोड़ा जा सकता, ये क्या? मानसिक बीमारियों को हत्या से जोड़ना ही नहीं चाहिए। अगर कोई ऐसा कारण है कि जहाँ पे ये जुड़ रही हैं, तो वो एक अलग बात है, वो रेयर केसेस में है, कॉमन नहीं है वो बात। और जो चीज रेयर हो उसको हमें लास्ट ऑप्शन रखना चाहिए, अगर हम कभी उसके बारे में बात करना चाहें तो भी। अच्छा, एक बात आपने कही कि अगर आपके साथ कोई रहता है लविंग है तो उसको तो दुख पहुंचा के वैसे ही दुख होता है, तो क्या लगता है कि इसको फिर इतने समय से साथ में रह के कोई लव जैसी बात नहीं थी? इसका मतलब ये बात कहना मुश्किल है, ये बात हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि जब तक हम बात ना करें, लेकिन ये मुमकिन है कि हो सकता है कि अटैचमेंट कभी ना हो, ये भी मुमकिन है कि अटैचमेंट हुई हो लेकिन वो उस लेवल पे ना हुई हो, और अगर हुई हो तो वो निकल गई हो, एंड वो खत्म हो गई हो, या फिजिकल इन्फेचुएशन हो सिर्फ ओनली। किसी भी तरह का अटैचमेंट हो, चाहे वो इंटीमेट अटैचमेंट हो, चाहे वो रोमांटिक अटैचमेंट हो, चाहे वो फिजिकल अटैचमेंट हो, जिस भी तरह का हो, लेकिन वो कितना वो था, नहीं था, कभी भी नहीं था, ये कहना बता पाना इम्पॉसिबल। एक बात आपने कही कि मानसिक रोगों की वजह से अगर होता है तो उसको हम लास्ट प्रायोरिटी दें अगर हत्या होती है तो इस केस में, क्योंकि ये बिल्कुल प्लान्ड वे में हुआ है, तो फिर आप क्या कहेंगे कि ये क्या था? नहीं, देखिए, जैसा मैंने पहले भी बोला, लैक ऑफ रिमोर्स, यानी मुझे पता है कि जो मैंने किया वो गलत किया, और वो मुझे पता होने के बाद मैंने अपने ट्रैक्स को कवर किया। इसका मतलब मुझे पता है, राइट, मुझे समझ है कि जो हुआ है वो सही नहीं। मैं मानसिक बीमारी को तो हटा देता हूँ अलग, आपने उसका उत्तर दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि एक प्लान्ड वे में जैसे टुकड़े टुकड़े करके डालना यहाँ, तो इसे आप किस चीज की संज्ञा देंगे, क्या कहेंगे? प्लान्ड वे क्या? बहुत मुश्किल है इसका जवाब देना, क्योंकि उन्होंने क्यों किया उससे जब तक वो पता ना चले तब तक इस बात का जवाब देना मुमकिन नहीं है। डॉक्टर पारिक, आप दिमागी गुत्थियों को सुलझाते हैं, तो ये एक गुत्थी की तरह है कि क्या वो एक शातिर, आपको लग रहा है कि अपराधी माइंडसेट वाला था तभी उससे ऐसा हुआ? मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है कि और इन्फॉर्मेशन आए। मुझे लगता है कि आज के समाज में हमें हर एक चीज बहुत जल्दी चाहिए, तो हम निष्कर्ष को भी थोड़ा जल्दी पहुंचना चाहते हैं। जीवन की कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज ऐसी हैं कि जिसका इंस्टेंट सोल्यूशन या इंस्टेंट आंसर नहीं होता है। तो समय के साथ जितना हमें बेस्ड ऑन हाउ मच डेटा वी हैव, उसी के बेस पे तो हम डिसाइड कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि हाँ हमें लगता है शायद ये हो।
अभी जितना डेटा है उसमें बस यही समझ में आता है कि एम्पैथी रिमॉर्स की कमी थी और पता था कि क्या कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ट्रैक्स को कवर किया होगा। दैट इज द लॉजिकल वे टू लुक एट इट। यानी फाइनली अगर आप कहें तो आप इस थ्योरी को नकार रहे हैं कि इसको दरकिनार कर देना चाहिए कि ये मानसिक किसी हार्मोन्स के। अच्छा, एक में हाँ रह गया सवाल कि कभी कभी हार्मोन्स के अप लेवल होने से, डाउन लेवल होने से दिमागी परेशानी हो जाती है क्या? हार्मोन से नहीं, न्यूरोट्रांसमीटर से होती है। डिप्रेशन उदाहरण के तौर पे एक न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से होता है। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि इस चर्चा में मेंटल एलिमेंट्स का कोई रोल नहीं है। इसका मैंने हटा दिया, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर कभी किसी आम आदमी को कभी होती है तो वो न्यूरोट्रांसमीटर के घटने बढ़ने से, उनकी एक्टिविटीज से होती है, हार्मोन्स की वजह से नहीं होती, जैसे कि थ्योरी चल रही है। हाँ, तो हार्मोन एंडोक्राइनल होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जो अलग किस्म के केमिकल्स होते हैं। टेक्निकली ये दोनों केमिकल अलग अलग हुए, हार्मोन्स आर डिफरेंट एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। आप ये कह रहे हैं ना कि न्यूरोट्रांसमीटर की एक्टिविटी घटने बढ़ने से तो हो सकती है किसी को मानसिक समस्या, लेकिन उसी से होती है मानसिक समस्याएं। हाँ जी, मानसिक समस्याओं के पीछे मूल कारण न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस है। हाँ, हार्मोन्स नहीं है ना? नहीं, हार्मोन नहीं। हाँ, क्योंकि कई बार वो हार्मोन्स बढ़ाने वाली दवाइयां भी ये लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, बट फैक्चुअली सही नहीं है। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर समीर पारिक, आपने समय दिया और इस चीज को खुलासा करने की तरफ ले गए, आपका धन्यवाद।